ओम शांति। आज दशहरा है, दशहरा मनाएंगे, रावण को भी जलाएंगे, जलाना है। लेकिन उस रावण को भी देख लेना है जो अंदर बैठा है, कहीं उसे जलाना ना भूल जाए। अगर उसे जलाना नहीं भूले तो निश्चित तौर पर जो जीवन में परिवर्तन आएंगे इस वर्ष से वो आज तक नहीं आए होंगे। देखिए क्या होता है, हम दशहरे पर हर वर्ष रावण को जलाते हैं, यानी वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन का कोई भी अवगुण अपने अंदर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते और हम लेते भी नहीं हैं, कोशिश भी नहीं करते। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, नवरात्रों में देवियों की, माताओं की पूजा करते हैं, उन्हें अपनी माँ कहते हैं, लेकिन उनके गुण कम और जिसे जलाते हैं उसके अवगुण उठा लेते हैं। हर वर्ष हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो चेक करना है कि रावण तो जला दिया, फिर रावण बड़ा क्यों हो गया। अगले वर्ष फिर और बड़ा करके जलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रावण एक वर्ष और बड़ा हो गया। एक कहावत है ना कि घर घर में है रावण बैठा, इतने राम मैं कहाँ से लाऊं। देखिए होता क्या है, घर घर में रावण मतलब क्या, हमारे चित्त में रावण बैठा हुआ है। रावण को बाहर जलाने से कुछ होगा नहीं, वो अंदर जलाना पड़ेगा। और वो अंदर रावण किस प्रकार है, विकारों के रूप में। हम कहते हैं दशहरा मनाना, माना 10 शीश वाले को हराना, राइट। दशहरा यानी 10 शीश वाले को हराना। 10 काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस्य, इस तरह ये 10 शीश हैं। इन्हें हमें काटना है, इन्हें हमें हराना है। कहते हैं कि रावण का एक शीश कटता था, दूसरा आ जाता था, दूसरा कटता था, फिर एक और आ जाता था। श्री राम जी ने कितनी बार प्रयास किया, लेकिन वो बार बार सर वापस आ जाता था। तब उन्हें बताया गया कि इसकी नाभि में तीर मारो, ये मर जाएगा, राइट। नाभि मतलब क्या, यानी देह भान को ख़त्म करो तो अपने आप ही जो देह अहंकार है ना हमारे अंदर, हम स्वयं को देह समझ बैठे हैं और देह समझने के बाद अपने आप ये विकार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए गौर करिए, जैसे शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, सेम वैसे ही आत्मा 7 गुणों से मिलके बनी हुई है। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए वही 5 तत्व चाहिए, जैसे पानी सबसे ज़्यादा शरीर में है तो उससे सबसे ज़्यादा पानी दिन भर में चाहिए, वैसे ही आत्मा 7 गुणों से मिलके बनी है और वो 7 क्वालिटीज़ हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये 7 क्वालिटीज से आत्मा बनी है। वहाँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन जब ये हैं तो आत्मा बीमार है, या कहीं मन बीमार है। हम इसे आध्यात्मिक भाषा में जब बात करते हैं तो आत्मा कहते हैं, लेकिन सिंपली आप समझ सके तो हम कह देंगे कि मन बीमार है। मन इसलिए परेशान है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का जो रावण बैठा हुआ है वो हमें मुस्कुराने नहीं देता। हम उसे बाहर बाहर जला के खुश होते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, लेकिन उसे अंदर से जलाना है। और अंदर से वो तब जलेगा जब ये आत्मा उस परमात्मा राम से कनेक्शन जोड़ेगी। परमात्मा राम से कनेक्शन जोड़े बिना ये रावण मर नहीं सकता। तो हमने क्या करना है, अपने आप को सवेरे उठते ही एक संकल्प देना है, और वो संकल्प है कि मैं एक ज्योति बिंदु, एक आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब तक देह अहंकार को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक नाभि में तीर नहीं मारेंगे, ये रावण नहीं मरेगा, ये हमें दुख देता ही रहेगा। तो मैं ये देह नहीं हूँ, इस देह की मैं मालिक हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, प्योर सोल, आई एम अ प्योर बीइंग, पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, प्रेमयी आत्मा। ये गुण मेरे अंदर नेचुरली है, ये मेरा नेचर है। शांति मेरा नेचर है, प्रेम मेरा नेचर है। मुझे ये बाहर से नहीं चाहिए।
लेकिन ये जागृत कैसे होंगे? जब प्रेम के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा राम से कनेक्शन जोड़ेंगे तो उनकी शक्तियाँ मुझ में प्रवेश करेंगी और प्रवेश करके रावण ऑटोमेटिकली मर जाएगा। ठीक है, तो सवेरे उठते ही एक संकल्प करें कि मैं एक आत्मा हूँ और मुस्कुराएं बैठे बैठे। बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हमारा नेचर है मुस्कुराना, इसलिए मुस्कुराता हुआ हर चेहरा अच्छा लगता है। और फिर कहें कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। चिंतन में लाएं, जैसे परमात्मा शांति के सागर हैं, वैसे मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ, बहुत शांत हूँ। शांति मेरा नेचर है। शांति के सागर परमात्मा की शीतल किरणें मुझ में समा रही हैं। मेरे चित्त में बैठा क्रोध का रावण नष्ट हो रहा है। मैं आत्मा शांत हो रही हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है। ये है फ्रूटफुल, या ये है सिर्फ घास फूस का रावण बना के जलाना, पटाखे छोड़ना और फिर वही करना जो हर वर्ष करते आए हैं, फिर परेशान होना, है ना? तो ये कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। वो भी करिए, एंजॉय करिए, लेकिन ये भी करना। ठीक है? ओम शांति।